Hi students, how are you? You all will be good. आज मैं आप लोग के थर्ड स्टैंडर्ड सब्जेक्ट गुजराती का सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि लास्ट ईयर हम लोगों ने गुजराती स्टार्ट करने के पहले क्या किया था, बेसिक से स्टार्ट किया था। तो इस टाइम में आप लोगों का फर्स्ट जो चैप्टर है वो बेसिक ही है। तो पहले हम लोग एक नजर स्वर और व्यंजन पे डाल देते हैं। मुझे बखूबी पता है कि आप लोगों को स्वर और व्यंजन के बारे में जानकारी है, फिर भी हम लोग एक बार एक नजर उस पर डाल देते हैं। तो आइए, यहां पर मैंने स्वर और व्यंजन के कुछ शब्द लिखे हैं। जैसे स्वर में अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अ। ये हमारे स्वर है। उसी तरह से आप लोगों के यहाँ पर व्यंजन भी है। तो व्यंजन के कुछ अक्षरों पर हम लोग ध्यान देते हैं। व्यंजन क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, अण, ट, थ, द, घ, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह, अण, छ और ज्ञ। यानी ये हमारे व्यंजन हैं। तो इसके बारे में आपको जानकारी होगी और आप लोगों को, मुझे पता है, लिखना और पढ़ना दोनों आता है। तो आप लोगों को फिर भी एक बार रिवाइंडर के लिए इसको लिख लेना और पढ़ लेना, रीड कर लेना, ताकि क्या है आप लोगों को आगे कोई तकलीफ ना आए। तो अब मैं इसी के अकॉर्डिंग एक आपको यहां बोर्ड पर मैं आपको कुछ आपको लिखकर दिखा दूं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि मैंने यहाँ पर बोर्ड पे आपके कुछ मैं वर्ड लिख कर आया हूँ। तो आइए देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पर आपका एक, मैंने यहाँ पर देखोगे कि मैंने बहुत सारे अ, आ, ई लिखे हैं। तो यानी क्या है ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पर ऊपर लिखा है समझो, लखो, गणो અને ફરીથી લખો। यानी आपको समझना है, लिखना है, गिनना है और वापस से लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम ये देखते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ जो शब्द है वो कलरफुल है। जैसे कि पहले लाइन में अ, तो ये क्या है, एक। यानी क्यों? क्योंकि एक ही शब्द कलर है, कलर वाला है। तो हमें पहले इसमें क्या लिखने का है, एक, क्योंकि हम लोग गुजराती में वन को एक कहते हैं। फिर यहां पर दो कलर वाले हैं, टू, तो हमें वहां पर क्या लिखना है, बे, क्योंकि गुजराती में दो को बे कहते हैं। फिर तीसरी लाइन में देखो तीन कलर वाले हैं, तो हमें वहां पर थ्री लिखना है। बट गुजराती में हम तीन को क्या कहते हैं, थ्री को क्या कहते हैं, त्रण। तो हमें लिखना है त्रण। फोर लाइन में आप सोचोगे आप कि यहां पर तो एक ही है, तो वहां पर हम फोर यानी कि चार कैसे लिखेंगे। तो हमें ऊपर से काउंटिंग करना है, 1 2 3 4। तो 4 आया, तो हमें क्या लिखना है वहां पर, 4 को गुजराती में क्या कहते हैं, चार। तो हमको यहां पर चार लिखना है। फिर उसी तरह से वापस 1 2 3 4 5, तो 5, तो 5 को गुजराती में कहते क्या कहते हैं, पांच। फिर 1 2 3 4 5 6, 6, तो गुजराती में 6 को क्या कहते हैं, छ। उसके बाद वापस 1 2 3 4 5 6 7, 7, तो 7 को गुजराती में क्या कहते हैं, सात। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 को गुजराती में क्या कहते हैं, आठ। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 को गुजराती में क्या कहते हैं, नौ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को गुजराती में क्या कहते हैं, 10।
उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमको 11 को क्या लिखना है, क्या बोलेंगे, 11। तो इस तरह से आप लोगों के जो काउंटिंग यानी वहां पर नंबर जो शब्दों में लिखे हैं पर गुजराती में, और इसी तरह से ये आप लोगों का एक मैंने गेम जो आपके बुक्स में था गेम, वो आपको मैंने समझाया। मुझे पता है तो बखूबी समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार हम लोग जो गिनती है उसको एक बार हम लोग फिर भी उसको रिवीजन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमारे गुजराती में शब्दों में काउंटिंग था। तो फिर अब हम आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको लिए जो वर्कशीट बनाई है, तो फिर वो वर्कशीट की ओर हम चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि वर्कशीट यहाँ पर मैंने एक बनाई है आप लोगों के लिए। तो आप लोग देखोगे यहाँ पर लिखा है वाँचो अने भरो। आप लोगों ने देखा यहाँ पर बॉक्स बॉक्स सारे बने हुए हैं, और है ना मतलब मैंने किसी किसी में कुछ कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, और बाकी के जो बॉक्सेस है वो खाली है, वो आप लोगों को फिलअप करना है घर से। इसी तरह से आप लोग को बॉक्स बना लेना है अपने नोटबुक में, और फिर उसको एक जो बॉक्स से जो स्टार्टिंग से आप लोगों को फिलअप करते हुए जाना है। तो ये एक आपका जो स्वर और व्यंजन दोनों का एक जो वर्कशीट है वो आपका रेडी हो जाएगा। उसी तरह से सेकंड आप यहाँ पर देखोगे वर्तुल करो अने लखो। तो यहाँ पर केटला क यानी क कितने हैं, तो यहाँ पर देखना कितने क है, यहाँ पर क ख ग, तो एक ही क आ रहा है, तो क पे ऐसे गोल कर देना है आपको, और यहाँ पर आपको लिख देने का है 1। समझ में आया आपको। तो इसी तरह से आपको मैं दूसरे में केटला च, केटला स, केटला ह, केटला अण ऐसा है, और आपको साइड में उसको लिखते जाना है शब्दों में कि कितने हैं। जैसे कि मैंने क 1 था तो इसलिए 1 लिखा 1, तो उसी तरह से च यहाँ पर 2 है तो बे, ऐसा आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आप लोगों का घर का होमवर्क है, आप लोग घर पे इसको कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट, मुझे पता है कि आज मैंने आप लोगों को जितना पढ़ाया है सब आपको समझ में आया होगा, और जो वर्कशीट दी है वो भी आप कर लेंगे घर पे कंप्लीट। तो फिर हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय, हैव अ नाइस डे।